तभी सफल हो सकती है यदि हम एक संघ में है, एक सोच में है, एक विचारधारा में है, एक पहचान में है। और यदि हमने कहीं भी कामयाब होना है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई अन्य हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो, चाहे हमारे अन्य कोई शासन प्रशासन के क्षेत्र हो, चाहे हमारे निजी क्षेत्र हो, कहीं भी यदि हमने सम्मान पाना है, हमारे लिए एक तरीका है कि हमारे पीछे संघ होना चाहिए। संघ है तो सब हासिल है, सब जगह सम्मान है। चाहे वो सम्मान किसी भी तरह का हो, चाहे वो राजा से हो, चाहे वो किसी नेता से हो, चाहे वो किसी अधिकारी से हो, चाहे किसी विभाग से हो, सम्मान उन्हीं को मिलता है जो इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने की ताकत को समझें, उसको पहचानें और इसके लिए रात दिन काम करें। और जिनका जो है इकट्ठा दिखता है, इकट्ठा दिखते समर संघ ने आज मौका दिया है कंसेप्ट रखने का, समर संघ की बात रखने का। यदि हम ध्यान करें कि समर संघ का लोगो वी है, इसमें एक लाइन ई की लाल है। ये वी का लोगो हमें बताता है कि हम बड़ी सावधानी के साथ अंधेरे से निकलकर संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्षरत हुए। हम सभी इकट्ठे हुए, मैं से हम बन जाएं। यहीं से हम शुरुआत होती है हमारी कि हम अपनी जो का रोजगार की पढ़ाई है, उसके साथ साथ सामाजिक पढ़ाई की ओर बढ़ें, सामाजिक पढ़ाई करें और जानना शुरू करें कि हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, हमारे महासमण महापुरुष हमें क्या मार्ग दे गए। यहीं से चिंतन शुरू होता है कि हम समण हैं, हम इस भारतवर्ष के असली बसिंदे, असली मालिक, या भारतवर्ष हमारा, यहाँ की हर चीज हमारी, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जंगल जमीन धरती, यहाँ का साहित्य सब हमारा। यहीं से हमारा इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास, वो इतिहास जो इस भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाता है। हमारे महासमण महागुरु ऐसा दर्शन दे गए जो पूरी दुनिया में सराहा जाता है, अपनाया जाता है, उसी मार्ग पर चला जाता है। और यहीं से हमें पता चलने लगा कि हम समण हैं, हमारा धर्म, हमारी सोच समणीय सोच है, हमारा विचार, हमारी पहचान समण है, हमारा हाव भाव समण है। हम हमेशा ही दूसरों को मौका देने वाले हैं। हम हर एक काम को समझौतावादी तरीके से करते हैं, हम सब समतावादी सोच के हैं। हम ऐसी नैतिकता का पालन करते हैं जिसमें ना हिंसा है, ना चोरी है, ना झूठ है, ना कोई व्यभिचार है, जिसमें ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा नशा पत्ता नहीं, ऐसा प्रमाद नहीं जो हमारी पीढ़ियों को, हमारे किसी भी समाज के नागरिक को, किसी भी प्रकार के प्राणी को कोई निरह बनाता हो या कमजोर करता हो। हमारा काम करने का तरीका हमेशा ही न्यायवादी, हमारे सबके साथ हमेशा ही से समानता का रहा। हमने जब भी कुछ सोचा तो अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर सोचा और उसको अपनाया। इससे इस भारतवर्ष का निर्माण इस तरह से हुआ कि जो भारतवर्ष पूरी विशालता ले गया, जिसमें ऐसे ऐसे देश, ऐसे ऐसे इलाके शामिल हुए जिनके बारे में यदि आज हम सोचते हैं
तो हम हैरान होते हैं कि वो किस तरह से इलाके हमारे साथ जुड़े होंगे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और चाइना का हिस्सा जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि, ये सारे इलाके जिससे ये महाभारत बना। हमारे ये महासमणों की ही देन थी, उनकी सोच थी, उनके तरीके थे, जिससे ये छोटा सा भारत महाभारत कहलाया। हमारे उन महापुरुषों के संकल्प की ही ये देन है कि जो व्यवस्था अन्याय पर आधारित थी, जो प्रताड़ित करने वाली थी, जो तोड़ने वाली थी, जो कमजोर करने वाली थी, जिसने एक वर्ग को, जिसने समणों को हमेशा रसातल का रास्ता दिखाया, रसातल में जाने को विवश किया, उस व्यवस्था से निकालने वाले हमारे महासमण, जिनके संकल्प ने उस सारी व्यवस्था खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे हम सम व्यवस्था कहते हैं, जिसको हम संविधान कहते हैं। हमारे इस तरह से ये गौरवशाली कार्य, ये हमारे अभिमान, हमारे ये मसीहा समन हमारे लिए ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने हमें कहा, हे समणों, तुम इकट्ठा रहना। यदि अपने समाज को बचाना है, अपनी धरोहरों को बचाना है, अपने औलादों को बचाना है, यदि तुमने सुखी होना है, विकसित होना है, तुमने सुरक्षित रहना है, तो तुम ऑर्गेनाइज रहना। तुम हमेशा से ये पालन करना कि अपने को तुम तोड़ ना सके, तुम टूटे नहीं। यदि तुम टूटे हुए हैं तो तुम जुड़ जाना, और तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हारे सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। समण संघ इसी बात को समझा, चिंतन किया, बुद्धिजीवियों ने ये शुरुआत की। यदि हमारा संघ होगा, हमारी पहचान के अनुरूप होगा, जो हमारी पहचान समण है उसके अनुरूप होगा, तो हम अपनी हर चीज को बचा पाने में समर्थ होंगे। समण संघ इन्हीं बुद्धिजीवियों की देन, इन्हीं सोच की देन है, इन्हीं हमारे महापुरुषों के देन है कि ये समण संघ अपने कार्य में लग गया, समझ गया कि हमने सुरक्षित रहना है, हमने विकसित होना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो हमें अपने संघ में शामिल होना है। ये समण पहचान हमारे हाव भाव की पहचान है, ये हमारे जन्मजात पहचान है, ये हमारी अनंतता पहचान है। और इस पहचान को यदि हमने अपना लिया, हमने ये समझा दिया, अपने समण तक जो है ये बात पहुंच गई, तो समण हमारे इकट्ठा होना शुरू हो गए। वो इकट्ठा हो जाएंगे तो सब कुछ हमारा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि संविधान तो मिला, संविधान से अधिकार मिल गए, लेकिन यदि हमें उन अधिकारों को बचाए रखना है, खुद बचे रहना है, अपने बच्चों को बचाए रखना है, बच्चों को गौरवशाली बनाना है, हमें इकट्ठा होना ही होगा। और यदि हम इकट्ठा हो जाते हैं तो अपना संविधान हमारा जिंदा रहेगा, बचा रहेगा, तभी बचेगा। ये समण संघ जो है इस बात को कहता है। समण संघ ने ऐसे 10 नियम बना दिए, जिन नियमों पर चल करके यदि हम समण उसको समझ गए, पहचान गए, गहराई में उतार लिया, तो हम अपनी जो पूर्णता है उसको हासिल करने में जो है समर्थ होते हैं। समण संघ के 10 विनय इतने मुकम्मल नियम हैं कि यदि इन नियमों को कोई भी व्यक्ति जान जाता है, पहचान जाता है, समझ जाता है और इसके अनुरूप कार्य करना शुरू करता है, जिसका उद्देश्य जो है समणों का सुख है, जिनका जो है समणों का विकास है, समणों की सुरक्षा है, तो ये मिलनी शुरू हो जाती है। इसी से संविधान भी हमारा जिंदा रहता है, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए संख्या की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। और वो लोग जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो एक इकट्ठा लोग हैं, उनको सब कुछ मिलता है। संविधान भी उनकी ओर तवज्जो देता है। हमारे अन्यथा कितने भी लोग कुछ भी कर जाएं, यदि वो बिखरे बिखरे हैं, अपने अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो हम कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते, अपने को बचाने में सफल नहीं हो सकते। और समण संघ जिस बात को वह करता है, समण संघ बाहरी आंतरिक सभी प्रकार की जो मजबूती है वो प्रदान करता है। इसी तरह से यदि हमने ये काम जो जुड़ने जोड़ने का कार्य
मुख्यतः होता है। इकट्ठा होने का कार्य सीधा सा होता है। ये करना हमने शुरू कर दिया और हमने अपने समण समाज तक जो है समण पहचान को पहुंचाना शुरू कर दिया और पहुंचा पाए। और समणों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, जान लिया कि इकट्ठा होना जो है सबसे बड़ी ताकत होती है। संघवाद की ताकत सबसे बड़ी होती है। जो एकलवाद की ताकत समझते हैं कि एकलवाद से ताकत आ जाएगी, ये बहुत बड़ी भूल। हम अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग, जिन्होंने हमें कहा कि भाई आप लोग जो है यदि इकट्ठा रहेंगे, संघे शक्ति युगे युगे का जिन्होंने संदेश दिया, संघं शरणं गच्छामि जिन्होंने कहा, हम उनको हम यदि समझते हैं, समझ लेते हैं, हम उस कार्य पर उस राह पर चल पड़ते हैं, जिससे सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो भी किसी भी समाज को मिला वो इकट्ठा होने से मिला, इकट्ठा रहने से मिला। और जिन्होंने भी ये इकट्ठा होने का कार्य कर लिया, उन्होंने उनके अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने समाज को, चाहे वो किसी भी तरह के थे, चाहे गुणहीन थे, चाहे वो लंगड़े लूले थे, चाहे वो बहरे थे, काने थे, चाहे वो किसी भी तरह के थे, टेढ़े मेढ़े होते हुए भी उनको भी उन्होंने सम्मान दिला दिया। और हम समान जो 120 करोड़ लोग होते हुए भी अपना सम्मान जो है, अपने हमें सम्मान नहीं पा पाते, हमें सम्मान नहीं मिल पाता। उसका कारण पीछे क्या है? वो एक ही कारण हो सकता है जो समझ में आया है कि हमारा 6743 टुकड़ों में बिखरे रहना, जातियों में बिखरे रहना, हमें अपने मत मतांतरों में बिखरे रहना, अपनी अलग अलग पहचान में बिखरे रहना, हम वो पहचाने जो हमारी अधूरी पहचाने रही, वो नाम जिनके जो हमें जलील करते रहे, उन नामों में चलते रहे। लेकिन हमें जब समण पहचान जो हमारी हाव भाव रग रग की पहचान है, यदि हमने उसको अपनाना शुरू किया और कर दिया, तो हम स्वतः ही वो सारे अपनी बेबसियां, वो लाचारियां, वो परेशानियां से जो है हट जाएंगे, निकल जाएंगे। हम उन शिकारियों के शिकंजे से निकल जाएंगे जिन शिकारियों ने अपने पखंडवाद में, अपने चोर प्रपंचों में हमें फंसा करके हमारा रात दिन शोषण करते हैं। समण संघ यदि हमने इसको विशाल रूप दिया और ये दिखना शुरू हो गया, ये दिख गया, तो स्वतः ही उस समाज को वो मिल जाता है जिसकी मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे हमारे 2 अप्रैल 2018 को जब थोड़े से समय के लिए हमारा समण समाज इकट्ठा हो गया, तो जो हमारा अधिकार छीन भी लिया गया था, एट्रोसिटी का एक्ट जो है छीन लिया गया था, वो भी हमें एकदम वापिस हो गया, एकदम जो है सरकार ने मान लिया। अन्यथा जो लोग इकट्ठे नहीं, वो लोग जो है किसी भी अपने दुख को दूर नहीं कर सकते, अपने दरिद्र को दूर नहीं कर सकते, अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर सकते। जो थोड़े से लोग भी क्यों ना हो, यदि वो इकट्ठा होते हैं तो वो हमेशा ही अपना जो है वर्चस्व बना लेते हैं, चाहे उन लोगों के ऊपर जो लोग बिखरे हुए होते हैं। हमारे लोग जो संविधान से पहले हमेशा से ही किसी ऐसे संहिता का, ऐसे विधान का जो है शिकार रहे, जिसमें ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना उन्हें कोई बोलने का अधिकार था, यानी उनके जीवन जीने का अधिकार तक नहीं था। वो ऐसे अंधविश्वासों में फंस चुके थे जिनका पालन करते हुए वो अपना जीवन, अपने बच्चों को, अपनी जो है सुख सुविधाओं को जो है सब बलिदान कर देते थे, अपने धन को बलिदान कर देते थे, और जो भी वो कमाते थे वो सब जो है दूसरे के पाले में चला जाता था। संविधान के बाद हमने महापुरुषों के, महासमणों के बलिदान से जो हमें अधिकार मिले, उनके जो है प्रयत्नों से, तर्कों से, उनके विवाद, उनके जो है सोच से, उनके अपने जो समझ से उन्होंने हमें ये संविधान, हमारे अधिकार दिए। एक नया संविधान आया, उस संविधान की बदौलत हमें जो आज करने को मिला, जो हम जो इकट्ठा होने की बात हमने समझी, और हमने संगठनों के में इकट्ठा होना शुरू कर दिया, और इस अपने ही देश में इतने बना दिए, 29 लाख संगठन बना दिए। 29 लाख संगठन जब बने तो हमें क्या मिला? 29 लाख संगठनों से हमें वही जो हमारी लाचारी थी, बेबसी थी, जो हमारे ऊपर अत्याचार वो लोग कर देते थे, जो आसानी से हमें जलील कर देते हैं, चलते फिरते को जलील कर देते हैं, वो हमारा फिर भी जो खत्म नहीं हुआ, जैसा हमारा संविधान से पहले हुआ करता था हाल, वही संविधान, वही हाल आज भी इस देश में हम समणों का बना हुआ रह गया। ये बात समझ करके 5 मई 2021 से हमारी ऑनलाइन समण संघ की मीटिंग्स शुरू हुई। पहली तारीख को हाउस लगता है, हमारे जो भी नियम बनने होते हैं हाउस में पारित होते हैं, और ऐसे नियम पारित जो है समण संघ करता है जो समण संघ को आगे ले जाने में जो है कारगर साबित होते हैं, कारगर साबित हो रहे हैं, हमारे समण संघ को शुद्धता दे रहे हैं, होलीनेस दे रहे हैं, और जिससे
हमारा ये संघ अनंत समय तक बरकरार रहेगा, जिंदा रहेगा। जो लोग इस समर संघ के नियमों के साथ खिलवाड़ करते हैं या इससे हट करके कुछ और अपनी यह स्वार्थ की भावना से काम करते हैं या स्वार्थ लेकर के समर संघ में आते हैं, समर संघी उसको एकदम पहचानता है कि ये लोग क्या स्वार्थ लेके आए हैं। ये इस लोग समर संघ को आगे ले जाएंगे, इसकी शक्ति बनेंगे या इसको घात करेंगे, और उनको पहचान करके उनको जब बाहर कर देता है या उनको दंडित करता है समर संघ, क्योंकि समणों का संघ है। समर संघ किसी को तोड़ता नहीं है परंतु जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। और जितने भी समर संघी, जितने भी हमारे जो स्पोक साथी हैं, जो गोल्डन नियम को समझ चुके होते हैं, यदि वो सही दिशा में काम करते हैं तो इस समर संघ की शक्ति बनते हैं। समर संघ की सेवा सर्वोपरि होती है और इस सेवा को करने वाले अपनी समाज को तो बचाते ही हैं, वो आज की आधुनिक समय में जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको प्राप्त तो कराता ही है, करता भी है, कराता भी है और अपने बच्चों को बचाता भी है। उनकी शक्ति भी बनता है समर संघ। समर संघ के में इकट्ठा होने के अलावा जो है हमें कोई और करना काम नहीं है, बस एक ही चीज है, समर संघ में इकट्ठा होना है, जिसमें ना तो किसी प्रकार की कोई जाति, ना कोई हमारा कोई कुल, ना कोई हमारी पहचान, कोई क्षेत्रीय पहचान, कोई हमारी भाषागत पहचान, ना कोई लिंगात्मक पहचान, ना मतंत्रों की पहचान, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। हमारी कोई दलित पहचान दे दे, बहुजन समाज पहचान दे दे या कोई हमें मूल निवासी पहचान दे दे, सब पहचानें जो अपने आप में गौण हो जाती हैं, क्योंकि समर पहचान वो पहचान है जो हमारे हाव भाव की पहचान है, जो हमारी समता की पहचान है, जिससे हमारे आचरण की पहचान है। इसी से हमारा सारा जो है भला होने वाला है। और ये तभी हमारा संभव है आज के समय में, जब हम एक मत में, एक झंडे के नीचे, एक डंडे के नीचे, एक सोच के नीचे रहते हैं, तभी हम इसको हासिल कर पाएंगे। अन्यथा जो लोग कुछ और जो है मन बना करके कुछ और करने की कोशिश करते हैं, वो समाज के वफादार नहीं हो सकते, वो गद्दार हो सकते हैं। हम ऐसे गद्दारों को समर संघ पहचानता है, और ऐसे गद्दारों का जब जो है नाम समर संघ में किसी प्रकार से चढ़ जाएगा, समर समाज में आ जाएगा, तो उनका क्या हाल होने वाला है, क्या हाल होता हो जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। हर समर को ये ध्यान में रखना होगा कि हम समर संघ जो एक ही हो सकता है, वो अपना समाज का, अपने SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का, वो कभी भी टूट करके दो नहीं हो सकते, कोई तीन नहीं हो सकते। यदि ऐसा को कार्य करते हैं तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं, और जो समाज उनको पहचान जाता है तो वैसे ही वो लिखे जाएंगे जैसे कि कुछ लोग हम इतिहास में पढ़ते हैं जिनकी बदौलत जो है भारत भी कभी गुलाम हुआ था। हमारा समाज भी गुलामी की तरफ जाएगा तो वैसे ही गद्दारों से जाएगा। हमें समझना होगा कि हमें अपने समर संघ को ऐसे गद्दारों से बचाना है, और समर संघ को मजबूत करने के लिए हमें सारा दिन चिंतन करना है, और वो बात करनी है, वो काम लाना है, वो काम कार्य करना है, वो कार्य करना है जिससे समर संघ मजबूत हो जाए, बात बनती रहे, हमारा समर संघ आगे बढ़ता रहे। हमारे ना जाने कितनी परेशानियों से गुजर करके, कितने बलिदानों से, कितने दुखों से गुजर करके हमारे महासमणों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें आज इस स्थिति तक पहुंचाया है, हम पहुंचे हैं। यदि हमने इसको संभाला नहीं तो वही बात है कि हम अपने खरे वक्त में अच्छा कार्य ना करके अपने बुरे वक्त ले आएंगे। वो बुरा वक्त, जिस बुरे वक्त में हमारे जो है कभी कान जो है बंद कर दिए जाते थे पिघले हुए शीशे से, कभी मुंह में जो है कोई शीशे कोई कील ठोक दी जाती थी, कभी हमारे जो है अंग काट दिए जाते थे, कभी हमारे वही जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माँ हैं, जो हमारे, उनको जो जुर्म का शिकार होना पड़ा, जिनको जो है आज भी किस में जो है वो आदर नहीं मिलता, जबकि हमारा संविधान को लागू हुए 76 साल हो गए, हमें अधिकार मिले हुए 76 साल हो गए, फिर भी हम जो है कुछ भी आज जो है वो सम्मान जो समाज में होना चाहिए था उसे नहीं प्राप्त कर पाए। यदि समाज में हमें सम्मान लेना है, हमें सामाजिक सत्ता लेनी है, तो हमें जरूर एक ही हमारे पास उपाय है और एक ही तरीका है, वो है कि हमें इकट्ठा होना है, समर संघ में आना है। आज का समय जो है तकनीकी का युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स युग है। आज हमारे लिए जो शिक्षा है वो उच्च स्तर की नहीं मिलती, हमारे बच्चों को किस प्रकार से जो है वो तर्कहीन, विश्लेषणहीन बनाया जाता है, बनाया दिया जा रहा है। हमारे बच्चों की यदि किसी में कोई योग्यता है तो उसको भी जो गौण कर दिया जाता है, उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अच्छी कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता, योग्य होने के बाद भी उसको वो काम नहीं मिलता जिसके लिए वो जो पात्र होता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। राजनीति हमारी तभी सफल हो सकती है यदि हम
एक संघ में है, एक सोच में है, एक विचारधारा में है, एक पहचान में है। और यदि हमने कहीं भी कामयाब होना है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई अन्य हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो, चाहे हमारे अन्य कोई शासन प्रशासन के क्षेत्र हो, चाहे हमारे निजी क्षेत्र हो, कहीं भी यदि हमने सम्मान पाना है तो हमारे लिए एक ही तरीका है कि हमारे पीछे संघ होना चाहिए। संघ है तो सब हासिल है, सब जगह सम्मान है। चाहे वो सम्मान किसी भी तरह का हो, चाहे वो राजा से हो, चाहे वो किसी नेता से हो, चाहे वो किसी अधिकारी से हो, चाहे वो किसी विभाग से हो, सम्मान उन्हीं को मिलता है जो इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने की ताकत को समझें, उसको पहचानें और इसके लिए रात दिन काम करें। और जिनका जो है इकट्ठा दिखता है, इकट्ठा दिखते हैं, उनके उनसे हर तरह की जो चीज है, जो भी जो है विपरीत शक्तियां होती हैं, जो ऋणा जो है नुकसान करने वाली शक्तियां होती हैं, नुकसान करने वाले मन होते हैं, वो भी कांपते हैं। इस बात को हम समझ जाएं। और इसके लिए सबसे बड़ा हमारा क्या है, समर संघ इस राह पे है, समर चल पड़ा है अपने महापुरुषों सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए। जब हम निकलेंगे अपनी सभ्यता संस्कृति जिनकी जो है कुछ काम करती है तो सब जो है आसान हो जाता है। आओ इसके लिए हम वचनबद्ध बने और वो संकल्प लेते हैं ले जिस तरह से संकल्प हमारे राजाओं ने लिए, हमारे महागुरुओं ने लिए, महापुरुषों ने लिए, जिससे जो है ये देश चला। जो ये देश, ये दुनिया जो है उसको अपनाती है, उसको समझती है, उसकी कीमत समझती है। हम समण जो इसको भूले हैं, भटके हैं, उस भूल भटक से निकलें और एक काम जरूर जान जाएं, समझ जाएं और समझा दें। हम सभी को अपने समणों को समझाने में कामयाब हो जाएं। इकट्ठा होना जो है सबसे बड़ा जरूरी काम होता है किसी समाज के लिए। उनको जाति जाति से निकलना है, संगठनों से निकलना है और संघ की ताकत जो है बढ़ानी है, करनी है। इसी के साथ मेरे वक्तव्य में, मेरी बात में कोई गलती हुई हो, किसी को हर्ट हुआ हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, माफ करे। मैं संघ को वंदन करता हुआ और संतों को बदामी कहता हुआ यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ। संगन मामी, संगन मामी, संगन। जय भीम।